नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की बात होगी और वो टॉपिक है पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड। पेटीएम के एसबीआई के साथ मिलकर दो क्रेडिट कार्ड मार्केट में मौजूद है। एक तो पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड और दूसरा पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट। नाम की तरह इन दोनों के फीचर्स भी थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन अगर आप पेटीएम का यूज करके पेमेंट करते हैं और उस पर ज्यादा बचत चाहिए तो एक बार पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड और एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट इन दोनों के फीचर एंड बेनिफिट, फी एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी को जरूर जान ले। जहां एक और पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स को जानेंगे, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट से कंपेयर भी करते चलेंगे। एट द एंड अपना ओपिनियन भी देंगे कि इस कार्ड को बनवाना चाहिए या नहीं, और अगर बनवाना चाहिए तो किस तरह अप्लाई करने पर अप्रूवल जल्दी मिलता है उस पर भी बात होगी। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आए दिन पेटीएम किसी न किसी बैंक के साथ कोलैब करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते रहता है, जो मार्केट में सक्सेस भी करता है और डिसएडवांटेज के कारण फेलियर भी करता है। लेकिन पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड लोगों के बीच अच्छी जगह बना रही है, जबकि यह कार्ड प्री अप्रूवल के बेसिस पर लोगों को मिलता है। आइए हम लोग पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट की बात करते हैं, साथ में एसबीआई सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को भी जानेंगे। तो इसका फीचर्स में पहला नाम आता है वेलकम बेनिफिट का। जैसे इस कार्ड को ज्वाइन करते हैं उस वक्त 750 का पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप हर कस्टमर्स को फ्री दिया जाता है। विद पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप यू कैन सेव योर मनी ऑन फूड ब्रांड लाइक जोमेटो, हेल्थ ब्रांड लाइक 1mg, एंटरटेनमेंट लाइक Z5, सोनी लिव, वूट एंड ट्रेवल आल्सो अलॉट मोर। वहीं जब पेटीएम सेलेक्ट कार्ड की बात करें तो फ्री मेंबरशिप यहां भी मिलना है, लेकिन उसके साथ साथ कार्ड को ज्वाइन करते हैं 750 का कैशबैक वॉलेट में लोड कर दिया जाता है। और इस तरह से पेटीएम एसबीआई कार्ड में 750 का बेनिफिट और पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट में 1500 का बेनिफिट हर कस्टमर्स को होता है। इसके अलावा भी पेटीएम फर्स्ट में आप कई सारे डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, और अगर आपका मन हो तो 1 साल के बाद पेटीएम फर्स्ट को रिन्यू भी करवा सकते हैं, वो भी 1 लाख रुपए इस कार्ड से स्पेंड करने पर। दूसरा फीचर है कैशबैक बेनिफिट, जो इन दोनों कार्ड का मेन पॉइंट है। जैसे अगर पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड से उसी पेटीएम मॉल के अंदर आप खर्च करते हैं तो 3% का कैशबैक हर कस्टमर्स को मिलता है। लेकिन एक तो पहले से या खुद के ऐप पर खर्च करवा रहा है, उसमें भी कैटेगरीज है, जैसे पेटीएम मॉल, मूवीज टिकट और ट्रैवलिंग टिकट। इन सभी जगहों पर ही खर्च करने पर 3% का कैशबैक आपको मिलेगा। इन सभी के अलावा अगर पेटीएम ऐप पर पेटीएम एसबीआई कार्ड से खर्च किया जाए तो हर खरीद पर 2% का कैशबैक कस्टमर्स को मिलता है। फिर 1% का कैशबैक भी आप अर्न कर पाएंगे अगर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पर इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप खर्च करते हैं तो 1% का कैशबैक हर कस्टमर्स को मिलता है। वहीं जब क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट की बात आती है तो इस कार्ड से पेटीएम ऐप के अंदर पेटीएम मॉल, मूवी टिकट और ट्रैवलिंग टिकट इन तीनों जगह स्पेंड करने पर 2% का कैशबैक बढ़ जाता है, यानी कैशबैक बढ़ के 5% का कैशबैक हर कस्टमर्स को मिलने लगता है। और इन तीनों के अलावा 2% का कैशबैक भी आप अर्न कर सकते हैं पेटीएम ऐप के अंदर स्पेंड करने पर। इन तीनों के अलावा अगर कहीं भी पेटीएम ऐप के अंदर स्पेंड करते हैं तो 2% का कैशबैक यहां भी मिल जाएगा। इसके अलावा 1% का कैशबैक अदर ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेंड करने पर इस कार्ड से भी मिलता है। तीसरा फीचर है इंश्योरेंस बेनिफिट। मान लिया जाए आपका कार्ड कहीं खो जाता है या आपके कार्ड से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इंस्टेंट कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। ऐसा करने से पेटीएम एसबीआई कार्ड में 1 लाख का इंश्योरेंस और पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट में 2 लाख का इंश्योरेंस हर कार्ड होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। फिर अगला फीचर है फ्यूल बेनिफिट। पेटीएम एसबीआई कार्ड होल्डर को इस कार्ड से फ्यूल लेने पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल जाता है, लेकिन ट्रांजैक्शन का अमाउंट 500 से लेकर 3000 तक होना चाहिए, और इस तरह से पर मंथ 100 का बचत यहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट में भी यही होता है, यहां भी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल जाता है, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट 500 से लेकर 4000 तक कर सकते हैं, और इस तरह से आप 250 रुपए का बचत यहां से भी पर मंथ कर सकते हैं। अब जिनको पता ना हो कि फ्यूल सरचार्ज क्या होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से फ्यूल लेते हैं तो जितने का आप फ्यूल ले रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट पे करना होता है, उसे हम फ्यूल सरचार्ज कहते हैं, और ये ज्यादा वाला अमाउंट जब वेव ऑफ कर दिया जाता है उसे हम फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कहते हैं। इसके अलावा दोनों कार्ड में ही एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। मान लिया जाए आपके फैमिली में जिनका उम्र 18 ईयर से ऊपर हो, उन्हें ये क्रेडिट कार्ड चाहिए पर वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो बैंक क्या करती है कि सीधे सीधे आपको गारंटर बनाकर ये क्रेडिट कार्ड आपके फैमिली में से जिन किसी को भी ये कार्ड चाहिए उन्हें प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन लिमिट उन्हें अलग से नहीं दिया जाता, आपके लिमिट के ही कुछ हिस्सों को काट कर उनके लिमिट पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लिया जाए अगर आपकी फैमिली पैसे रिटर्न नहीं करती है तो सारे पैसों का भुगतान आपको ही करना होगा। यहां तक हमने दोनों क्रेडिट कार्ड का फीचर्स बताया। अब पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड का फीचर्स खत्म होता है। अगर कोई डिटेल बताने में छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा नोट है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट के थोड़े से बचे हुए फीचर्स को भी
जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है लॉन्च बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सालाना 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च फ्री विजिट करने का मौका मिलता है, यानी पर क्वार्टर आप 1 लॉन्च फ्री विजिट कर सकते हैं। फिर दूसरा है माइलस्टोन बेनिफिट। अगर कस्टमर इस कार्ड से 4 लाख रुपए स्पेंड कर देता है पर ईयर तो बैंक की तरफ से 2000 का गिफ्ट वाउचर मिलता है, और अगर कस्टमर 4 लाख प्लस 2 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए स्पेंड कर देता है पर ईयर तो बैंक की तरफ से 4000 का गिफ्ट वाउचर हर कस्टमर्स को दिया जाता है। और इन सारे गिफ्ट वाउचर्स को आप रिटेलिंग परचेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने इन दोनों क्रेडिट कार्ड का फीचर एंड बेनिफिट देखा, जहां हम लोग को यह पता चला कि कुछ ही फीचर्स सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में ज्यादा है। आइए अब हम लोग दोनों क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस को जानते हैं। तो जैसे ही आप पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन कर रहे होंगे उस वक्त 499 का ज्वाइनिंग फी पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से रिन्यूअल फी भी पे करना होगा, वो भी 499 का ही होगा। इसके अलावा फाइनेंस चार्ज 3.35% और कैश एडवांस फी 2.5% ऑफ विड्रॉवल अमाउंट। अब पेटीएम सेलेक्ट कार्ड की बात करें तो इसका ज्वाइनिंग फी नॉर्मल से कहीं ज्यादा 1500 का है और नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फी भी 1500 का ही है दोस्तों, जो एक नॉर्मल कस्टमर एफर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन दोनों क्रेडिट कार्ड का फी एंड चार्जेस में डिसएडवांटेज ये है कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड से आप रिन्यूअल फी वेव ऑफ नहीं करवा सकते। आप कितना भी खर्च करो रिन्यूअल फी वेव ऑफ नहीं होगा। ऐसे अदर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि कस्टमर को एक टारगेट दे दिया जाता है, अगर कस्टमर उस टारगेट तक अचीव कर लेता है तो आपका रिन्यूअल फी वेव ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों क्रेडिट कार्ड में फी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं जिसे हमने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस क्राइटेरिया को फॉलो करके इन दोनों कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का उम्र 21 ईयर या उससे ज्यादा होना चाहिए। एप्लीकेंट सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकता है। इसके अलावा इनकम प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कार्ड सिर्फ पेटीएम के सिलेक्टेड कस्टमर्स को मिलेगा जो पेटीएम ऐप पर उनके नजर में अच्छा ट्रांजैक्शन करता हो। ऐसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप पेटीएम ऐप पर जाएं, वहां डैशबोर्ड पर ही ये दोनों कार्ड शो करने लगेगा। अगर वहां शो नहीं कर रहा हो तो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाएं, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाकर वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर वहां भी शो नहीं कर रहा हो तब आप समझो कि इस दोनों कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। फिर आपको अभी और ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है पेटीएम ऐप से। जैसे ही पेटीएम के नियर में आएंगे और पेटीएम आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहेगा तो दोनों क्रेडिट कार्ड डैशबोर्ड पर ही शो करने लगेगा, आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर मैं कस्टमर के रूप में होता तो मैं पेटीएम एसबीआई सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड को लेने तो बिल्कुल नहीं जाता। अगर मान लिया जाए मैं कस्टमर के रूप में हमें कहा जाए कि दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी एक क्रेडिट कार्ड को चूज करो तो मैं पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड को ही चूज करूंगा, क्योंकि सेलेक्ट कार्ड के बहुत नखरे हैं। सबसे पहले कि एनुअल फी 1500 है और आप कितना भी स्पेंड कर लो आपका एनुअल फी वेव ऑफ नहीं होने वाला। इसमें सीधे सीधे कस्टमर्स को बड़ा लॉस लगता है, फिर तो 5% का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब अगर एक साल में कस्टमर जितना अर्न भी नहीं कर पा रहा है कैशबैक के थ्रू उतना उन्हें देना पड़ जाता है रिन्यूअल फी में। 1500 का रिन्यूअल फी प्लस जीएसटी बैंक आपसे चार्ज करती है। इसके अलावा ऐसे छोटे बड़े कई और कारण हैं जिससे हमें पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट बिल्कुल बकवास क्रेडिट कार्ड लगा। वैसे अच्छा तो पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, क्योंकि इससे कई अच्छे बैंक कई सारे बेनिफिट के साथ मार्केट में अपने कार्ड को लेकर खड़ा है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपका शौक हो या मजबूरी हो तभी इन दोनों क्रेडिट कार्ड का यूज करें, वरना आप लॉस में भी जा सकते हैं। मेरे सलाह से नॉर्मल लोगों के लिए दोनों क्रेडिट कार्ड का लेना बेवकूफी रहेगा। ऐसे आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये था दोस्तों पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड और पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट का पूरा डिटेल। अगर आपके पास दोनों क्रेडिट कार्ड में से कोई एक क्रेडिट कार्ड मौजूद हो तो अपने अनुभव को हमारे कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को समझने में आसानी हो सके। अगर आपके पास इन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।